मैंने सुना एक फकीर बड़ा उम्मीद लेकर गांव से शहर पहुंचा। आते ही फकीर शहर के सबसे बड़े मस्जिद के बाहर जाकर खड़ा हो गया और कुरान के आयत दोहराने लगे। शुक्रवार का दिन था। स्वभावतः बड़ी संख्या में लोग आए, नमाज पढ़ी, माथे टेके और सब अपने अपने घर निकल गए। फकीर को फूटी कौड़ी तक ना मिली। फकीर बड़ा हताश हुआ पर उम्मीद ना छोड़ी। उसको सामने वो बड़ा मंदिर दिख गया। लाखों लोगों का भीड़ खड़ा था। लोग कतारों में खड़े थे दर्शन के लिए। फकीर भी कहाँ छोड़ने वाले। वो झट से मंदिर के दरवाजे में जाकर खड़ा हो गया और गीता का श्लोक पाठ करने लगे। क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, यही सब। पर इस बार भी किसी ने चवन्नी तक ना दी। पर वो फकीर भी बड़ा जिद्दी मिजाज का था। उसने भी हाल नहीं छोड़ा। वो सीधा चर्च पहुंचा। बाहर खड़ा होकर दाऊद के गीत संगीता गाने लगे, बाइबल के वचन गुनगुनाने लगे। वो भी अपनी किस्म का कोई पहुंचा हुआ फकीर होगा। उसने भी सारे धर्म के ऊपर खूब पीएचडी कर ली होगी। वो भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होगा। वो भी आदमी का मनोविज्ञान खूब पढ़ लिया होगा। पर फिर भी जब दाल न गली तो उसने गुरुद्वारे में जाकर बड़ा नाटक किया, बड़े पापड़ बेले, बड़ी कोशिश की, फिर भी बात न बनी। तब इतना बड़ा शहर में जब किसी ने फूटी कौड़ी तक ना दी तब वो बड़ा उदास होने लगा। उदास होके वो वापस अपने गांव लौट ही जाने वाला था। तब रास्ते में उसे नसीरुद्दीन मिल गया। नसीरुद्दीन फकीर का हाल हकीकत पूछने लगा। फकीर ऐसे ही चिढ़ा हुआ था। उसका धंधा नहीं चला। ऊपर से नसीरुद्दीन का उल झुलुल के बातें जिन्हें सुनकर दिमाग ठीक रखना मुश्किल। ऐसा उल्टा सीधा सवाल। फकीर ने कहा, महोदय देखिए, ऐसे ही दिमाग गर्म है। मैं नहीं चाहता किसी से हाथापाई हो जाए। किसी ने चवन्नी तक अभी तक नहीं दिया। ऊपर से पूरा दिन मैं कुछ नहीं खाया, सिर्फ 2 बिस्किट और एक चाय पी, वो भी उधार के। वो भी एक दूसरा फकीर ने उधार समझ के मुझे पिलाया। अभी और झंझट में मुझे मत उलझाइए, मैं बड़ा परेशान हूं। अगर आपका सवाल जवाब समाप्त हो गया तो मैं यहां से आगे बढ़ूं। नसीरुद्दीन बोला, अरे भाई, तूने तो हद ही कर दिया। तू इतना पहुंचा हुआ फकीर, तरकीबें भी तूने खूब सीख लिया, पर तुझे आज तक पता न चला कि असली भगवान रहते किधर है। तू मेरे साथ चल, बैठ की झंझट छोड़। आज मैं तुझे उस असली भगवान के दरबार पे लेके चलता हूं। फकीर बड़ा चौंका। दोनों आगे बढ़ने लगे। पूरा रास्ता फकीर यही सोचता रहा, ऐसा कौन सा भूल हो गया, ऐसा कौन सा जगह छूट गया। मैंने तो कोई जगह नहीं छोड़ी। चर्च, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, सब जगह गए। और तभी नसीरुद्दीन फकीर को एक बियर बार के बाहर ले जाकर खड़ा कर दिया। और अद्भुत बात तो यह है कि उसी रात ही फकीर का धंधा चल पड़ा, खूब चला। वो उस रात में ही इतने सारे धन एकत्रित कर लिए थे जितना उसने पूरी जिंदगी भर कभी नहीं कमाए होंगे। तब रात फकीर बड़ा प्रसन्न होके आसमान की तरफ हाथ जोड़ा और कहा, हे भगवान, तू भी गजब का आदमी है। रहता कहीं और जगह पे है और पता किसी और जगह का देता। पहले ही कह दिया होता तो इतनी झंझट नहीं पालनी पड़ती। और ये तुम लोग जो फकीर का अवस्था से हंस रहे हो, तुम्हारा दशा भी फकीर से कोई भिन्न नहीं।
तुम जरा गौर तो करो, देख पाओगे तुम भी खूब परमात्मा की आस लगा के बैठे हो। शास्त्रों में, किताबों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, मीनार में, पूजा पाठ में, यज्ञ हवन में, पर अंत तक कहीं पर तुम्हें वो ना मिला। फकीर तो फिर भी ईमानदार था, उसने सच को स्वीकारा कि चेष्टा व्यर्थ है, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी हाथ नहीं लगता। परंतु तुम में ये ईमानदारी भी नहीं बचा। दुनिया के धर्मों ने तुम्हें ऐसा नपुंसक बना दिया कि परमात्मा के बारे में सोचने का न्यूनतम ताकत तक तुम में नहीं बची। खोज तो दूर की बात, परमात्मा का बात आते ही तुम अपने समाज, धर्म, संस्कृति का जो सिखाया हुआ है बस उसी पे निर्भर करते हो, उसी को दोहराते चले जाते हो। परमात्मा के लिए तुम्हारा कोई खोज नहीं और ना ही कोई अनुभव। वही घिसी पिटी लोगों ने जो कह दिया वही रटते चले, वही दोहराते चले, तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं। और असली परमात्मा तुमसे छूट चला गया। बाइबल कहता है परमात्मा दरवाजे में खड़ा पुकार रहा है, जो कोई भी उस पुकार को सुनता है और दरवाजा खोल देता है, परमात्मा उसके जीवन में प्रवेश करता है और उसके साथ भोजन करता है। परंतु आज तक एक आदमी भी ना दिखा जिसने परमात्मा के साथ भोजन तो छोड़ो, एक कप चाय तक पी। क्योंकि जिस किसी ने उस पुकार को सुना वो स्वभावतः धर्म और शास्त्र दोनों से मुक्त हो जाएगा। तब वही धर्म उसका गला दबा के बोलेगा कि तुम शास्त्र वचन के बाहर के बातें बोल रहे हो। वास्तविक जिसके जीवन में कृष्ण आए या जीसस आए, यहोवा आए कि दाऊ आए, अल्लाह आए कि हरमजदा आए, बात तो अलग ही होगी। बात शास्त्र का नहीं होगा। अगर कृष्ण ही परमात्मा है तो आज वो जरूर तुमसे मिलेगा। कृष्ण तुमसे मिलेगा तो स्वभावतः कुरुक्षेत्र की बात नहीं करेगा। वो स्वभावतः तुमसे पूछ लेगा कि भाई तबीयत कैसा है, ठीक है कि नहीं, तू क्यों बैठ की चिंता कर रहा है। और ये जो चिंटू के मां और ये तुझे रोज रोज परेशान करती है, इससे निपटने का कोई हल तुम्हें बताएगा। जीसस अगर वास्तविक जीवित भगवान होंगे तो आज ही तुम्हारे हलचल पूछेंगे। ये जो तुम महीने के पहले पगार पाते हो और 15 तारीख आते आते ही सब खत्म हो जाता है, इसे बचाने का कोई अभूतपूर्व उपाय, कोई तरीके तुम्हें बोलेंगे। तुम्हारा बड़ा अंधकार में जीवन में उनकी उपस्थितियां तुम्हें बड़ा प्रसन्न करेगी, बड़ी शांति देगी। पर होता तो उल्टा है। लोग जितने शास्त्र में उलझते हैं, जितने ही शास्त्र में कृष्ण को खोजने लगते हैं, उतने ही वास्तव का कृष्ण उनसे दूर होता जाता है। तुम्हारा कान शास्त्र में बैठा कृष्ण को सुनने के लिए इतना अबद्ध हो गया कि जीवित कृष्ण जो रोज तुम्हारे लिए बांसुरी बजाता है वो तुम्हारे कान तक नहीं पहुंच पाता। तुम्हारा हृदय पादरियों के प्रवचन से इतना भरा हुआ है कि जीवित जीसस का करुणा तुम्हारे हृदय को छू नहीं पाता। और हर तरफ देखो तो यही पाओगे, भगवान के एजेंट बनकर ये जो तुम्हारे भगवान के बानी प्रचार करते हैं, वास्तव में वही तुम्हारे और भगवान के बीच सबसे बड़ा बाधा बनकर खड़ा है। कृष्ण रोज बांसुरी बजाते हैं, जीसस रोज कहानियां सुनाते हैं, परमात्मा रोज तुम्हारे लिए प्रतीक्षा करते हैं, पर उस बांसुरी का मधुर गीत तुम तक पहुंचता नहीं, वो कहानियां तुम तक सुनाया नहीं जाता और वो प्रतीक्षाएं तुम्हारी आंखों में नहीं पड़ती। कारण क्या? कारण तुम दूसरे किसी कृष्ण में उलझे हुए हो, जिसका अस्तित्व केवल शास्त्र में है, प्रवचनों में है, वास्तव में नहीं।
तुम दूसरे ही किसी जीसस में आंख फैला के बैठे हो। जीवित जीसस तुम्हें दिखाई पड़े तब तो। बुद्ध ने हटाया सारे शास्त्र को तो बुद्ध को मिला, बुद्ध मुक्त हो गए। यहां तक कि बुद्ध को नाम और व्यक्तित्व के आधार से मुक्त होकर परमात्मा दिखाई पड़ गए। इसलिए बुद्ध परमात्मा को बांधते नहीं उसके बारे में कोई वर्णन देते, क्योंकि बुद्ध ने समझ लिया जो भी माप मैं मापूंगा वो भूल हो जाएगा। इसलिए बुद्ध चुप रहे। लाओ त्सु ने अपने कृष्ण को, अपने जीसस को नाम रंग वर्ण से बिल्कुल परे रखा। दाव को दाव कहते ही दाव का अस्तित्व खत्म हो जाता है। वो दाव ही नहीं बचता। जब दाव को दाव कहा जाएगा, ये कैसा पहेली है, जिसने इसको सुलझा लिया वो परमात्मा तक पहुंच जाएगा। तुम भी हटाओ शास्त्र को, वही रट्टू तोते को। परमात्मा किसी का व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। अगर वो है, वो तुमसे मिलेंगे, तुमसे बातें करेंगे और तभी कर पाएंगे जब तुम तैयार हो गए उनके लिए। परंतु तुम अगर शास्त्र में अपना आंख और कान लगा के बैठोगे तो कृष्ण की बांसुरी तुम्हारी कानों तक नहीं पहुंच पाएगी। जीसस की कहानियां तुम नहीं सुन पाओगे। तुम अपने कृष्ण को खोजो, अपने जीसस को स्वयं अनुभव करो। तुम अपना जीवन स्वयं के ढंग से चलो।